हेलो दोस्तों, आज आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे पाषाण काल से संबंधित एग्जाम में आए हुए बहुत सारे रिपीटेड प्रश्नों को, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद ऐतिहासिक के अंतर्गत में लिपि के साक्ष्य हैं, परंतु उसको पढ़ा अभी तक नहीं जा सका है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता आती है, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। तो इस ईयर को याद रखिएगा, 1863 से भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। इस काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन सभी काल की अवधियां आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। इससे भी बहुत सारे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं। तो अभी हम लोग टोटल 35 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं और वो प्रश्न रिपीट होते ही हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। उन्होंने 1863 में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों का जो है अन्वेषण शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 2, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से कांस्य लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो यह त्रियुगीन विभाजन जो है थॉमसन ने किया था। भारत में आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में राज्य में है, और राजस्थान से बागोर से के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये दोनों जगह का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। भारत में आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में और बागोर राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान आदमगढ़ है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, इसे भी आप याद रखिए, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण जो है महदहा से प्राप्त हुए हैं। महदहा यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो यह जो है महदहा से प्राप्त हुए हैं, और आंसर ऑप्शन बी। महदहा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो है दमदमा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खादानों की कृषि जो है नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश के
पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1982 में की गई थी। 1982 में की गई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 10, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो यह मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुड़ा देव से प्राप्त हुए हैं। लहुड़ा देव जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुड़ा देव स्थित है। यहाँ पर नवीनतम खोजों के आधार पर अगर देखा जाए तो ये उत्तर जो है लहुड़ा देव हो जाएगा। जबकि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है मेहरगढ़ है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। अगर लहुड़ा देव अगर ऑप्शन में अगर ना हो तो मेहरगढ़ उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात किया जाए तो यहाँ पर मेहरगढ़ उत्तर हो जाएगा। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 14, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यह कृषि के प्रारंभिक प्रमाण जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 16, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो अस्थायी जीवन के प्रमाण जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। 17, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल से में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो यह पशुपालन के जो प्रमाण है बागोर, जो कि राजस्थान जिले में स्थित है। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। इस प्रकार सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग ताम्र पाषाणिक युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के पारंपरिक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यह जो है मेहरगढ़ इसका उत्तर हो जाएगा, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 20, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नवदा टोली का उत्खनन जो है एचडी सांकलिया के द्वारा किया गया था, जो कि पूना के एक प्रोफेसर थे। नवदा टोली याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर देख लीजिए पूछा जा रहा है नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो यह ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। क्वेश्चन नंबर 23, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो राख का टीला जो है संगनकल्लू से संबंधित है। संगनकल्लू जो है कर्नाटक राज्य में है, इसे भी याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं।
तो स्थान से संबंधित भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। संगनकल्लू जो है कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 24, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमबेटका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह जो है भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गौड़िक मृदभांड जिसे ओसीपी का नामकरण हुआ था, यह हस्तिनापुर में हुआ था। हस्तिनापुर और अतरंजी खेरा, हस्तिनापुर अतरंजी खेरा, ये दोनों नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो यह जो है उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल को भी शवाधान में प्राप्त हुआ है? कुत्ते के कंकाल को भी साथ में दफनाया गया था। तो यह जो है 30 का बी हो जाएगा, बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो यह जो है बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 32, गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्द आवास के जो साक्ष्य हैं बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। गर्द आवास का मतलब है कि गड्ढों वाले घरों से संबंधित है। गड्ढों वाले घर को गर्द आवास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये सर्वाधिक मानव कंकाल जो है लेखिया से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन डी लेखिया। यह विंध्य क्षेत्र में स्थित है, विंध्य क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो यह जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसका जो है आप ईयर याद रखिएगा, 1814 से इनकी जो जन्म और मृत्यु 1814 से 1893। ये एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में आए थे। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। तो इस प्रकार हम लोगों ने टोटल 36 प्रश्नों को देखा, और इस वीडियो को आप एक से ज्यादा बार देखिए ताकि ये सभी प्रश्न आपको याद हो जाए।